उपासक ब्रह्मचर्य धारण करना चाहता है, उसे यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। ये अनिष्टकारी क्रिया खिलवाड़ में सीख जाते हैं बच्चे। अब किशोर अवस्था है, ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन, एकदम उछलता हुआ जीवन, तेज, कैसा भी कोई हो, किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है, प्रकाश आता है, क्योंकि उस समय तक गलत संबंध। आज तो किशोर अवस्था प्रारंभ होने से ही ये दुर्दशा, मोबाइल, कुसंग, ये सब बहुत नष्ट कर रहा है, इसे खिलवाड़ समझा जाता है। और दुर्भाग्य की बात, इस हस्त क्रिया के द्वारा आगे चल करके वो नितांत नपुंसकता को प्राप्त हो जाता है। नशों में ऐसा दौर्बल्य, ऐसी कमजोरी आ जाती है कि सहवास के लिए सोचा मात्र खत्म हो गया, सहवास की योग्यता खत्म हो जाती, गृहस्थ मार्ग में चलने लायक नहीं रहता, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रहती। बहुत सावधानी की जरूरत है, इसे खिलवाड़ मत समझो। किसी भी औषधि में, किसी भी डॉक्टर में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो इसे छोड़ सके। आपकी स्वीकृति ही एकमात्र है, सत्संग ही एकमात्र है, भगवत चिंतन, भगवत कृपा ही एकमात्र उपाय है कि ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती को नहीं लगेगा। इसलिए सामान्यता, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, इसको आप सावधानी पूर्वक बहुत ध्यान दीजिए। बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमार्थ की। शरीर के भीतर बताया था कल भी, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, दो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामासक्त हुए, चिंतन किए, तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। वो पूरे शरीर की नस नाड़ियों से आपके जो वीर शक्ति उसको एकत्रित कर लेती है, चाहे शरीरधारी कोई भी, स्त्री हो पुरुष कोई भी हो, उसको एकत्रित कर लेती है। पूरी नस नाड़ियां कांप उठती हैं जब उसका आकर्षण, वो आप समझ नहीं पा रहे, वो आप समझेंगे ऐठन हो रही है आप ऐसे, वो पूरे नस नाड़ियों को निर्जीव कर रही, शक्तिहीन कर रही है। सिर से पैर तक हर अंग हिल जाता है। शरीर का मंथन करके वो एकत्रित करके बाहर कर देगी। अब क्रिया करो या ना करो, दौर्बल्य, प्रमेह, स्वप्न दोष, ये निश्चित उसके शरीर में प्रकट हो जाते हैं। शरीर के रक्त में एक सफेद और दूसरे लाल कीट होते हैं। सफेद कीटों में बाहरी आए हुए प्राकृतिक प्रहार, रोगों के प्रहार से लड़ने की सामर्थ्य होती है। जो हस्त क्रिया या अन्य अष्टमैथुनों के द्वारा वीर शक्ति का नाश करता है, तो सफेद कीट ये नष्ट होने लगते हैं। अब जो लड़ने की सामर्थ्य थी प्रकृति से, गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, निंदा, स्तुति और रोगों से, वो क्षीण हो गई। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, एकदम निराश, हताश, उदास। अब क्या करें, शरीर नष्ट कर दें, वो डिप्रेशन में पहुंचने लगता है। समझो, अधिकतर हमारी दुर्दशा हो रही। ध्यान देकर सुनना, अगर वो शुभ कीट जो रोगनाशक सफेद हैं, वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। ज्यों ज्यों आप ये नीच चेष्टा करते हैं, त्यों त्यों ही ये जो आपको सबल बनाने वाले वो नष्ट होने लगते हैं।
और उसके कारण भयानक रोगों का सृजन होने लगता है। मनुष्य के शरीर में और दिमाग में और स्नायुओं पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, आगे चलकर पक्षघात हो जाता है, ग्रंथिवात, जितने जोड़ों में दर्द, पागलपन या और रोगों की उत्पत्ति होने लगती है, क्योंकि वो जो लड़ने वाले कीट वो सब नष्ट हो जाते हैं। व्यभिचार सर्वथा निंदनीय है और सबसे महानिंदनीय है ये हस्त क्रिया, क्योंकि इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है। बहुत सावधान, बहुत नवीन अवस्था अपने को नष्ट कर रहे और प्रमाण उनको मिल जाता है ऐसे बहिर्मुख लोगों से जो कहते हैं कि हाँ आपका हृदय ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप दिमाग से एकदम शांत हो जाए। कैसा नीच उत्तर है, कैसा उपदेश है, नाश करने वाला। आपने वेद पढ़ा है, आयुर्वेद? कौन सी डॉक्टरी ऐसी कहती कि ऐसा करने से आप स्वस्थ हो जाओगे? शास्त्र प्रमाणित, धर्म प्रमाणित उपदेश होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, नवीन बच्चे जब ये सब पढ़ते हैं और ये सब सुनते हैं, धिक्कार है जीवन को, जो हमारे नवीन पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे नाटक सिनेमा, ऐसे उसमें जिसमें हमारी जो संयम की वृत्ति है वो सब नष्ट हो जाए। इस क्रिया के द्वारा सबसे पहला धक्का हृदय पर लगता है। इसका धक्का बार बार लगने से यक्षमा, हृदय रोग और स्मृति का नाश ये शुरू हो जाते हैं, इसे राजक्षमा कहते हैं। भयानक हृदय रोग, हृदय का कमजोर हो जाना, जरा सी बात में घबराहट पैदा होना, डर जाना, उत्साहहीन हो जाना, है क्या बात है, एकदम कोई बात नहीं, बेमतलब कल्पना में पर, ये आपके ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। ऐसा अभागा मनुष्य जीता हुआ भी मृत्यु तुल्य है। मस्तिष्क में बिजली की तरह इसका प्रभाव पड़ता है ब्रह्मचर्य नाश का, वो एकदम क्षीण करता चला जाता है। याददाश्त नष्ट हो जाना, शरीर में एक अजीब सी पीड़ा होना, खाली खालीपन महसूस होना, सुबुद्धि का पूर्ण रूप से ह्रास हो जाना, प्रतिभा न रह जाना, तेज न रह जाना, उत्साह न रह जाना और पागल सा व्यवहार होना, ये शुरू हो जाता है ब्रह्मचर्य नाश से। ब्रह्मचर्य रह करके आप देखो, ये तो प्राकृतिक नेत्र हैं, आपके दिव्य नेत्र खुल जाएंगे।